प्यारे बच्चों, आइए आज हम सीखते हैं विद्युत धारा चैप्टर का एक अनोखा टॉपिक जिसका नाम है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जब कोई वस्तु है उस पर कार्य किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ठीक है, जिसे कोई एकांक धनावेश हो को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। जैसे यहां पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ऐसे आते आते इधर इधर हम इनफाइनाइट आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एक अनावेशित वस्तु है, क्या है, अनावेशित वस्तु। तो जब प्रारंभ में इस वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है, कोई एनर्जी दी जाती है, तब पहले ये वस्तु उस एनर्जी का विरोध करती है, ठीक है, अर्थात प्रतिकर्षण बल लगाती है। अब इसको यहां से उठा करके अगर किसी दूसरे जगह लेके जाना है तो उस प्रतिकर्षण बल से भी ज्यादा हमको बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, अर्थात कार्य करना पड़ेगा, तब जाके ये वस्तु एक जगह से कहां जाएगी, दूसरी जगह। ठीक वैसे यहां लिखा गया एकांक धनावेश को, क्लियर। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक चार्ज है, एकांक धनावेश का मतलब होता है, एकांक का मतलब एक अंक, मतलब एक कूलाम आवेश। यहाँ मैंने आपको दिखा दिया, ये अनंत पर है, क्लियर। वो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र है, इतना दूर बना हुआ है, ठीक है, इस अनंत से लेके जा रहे हैं कहां तक, इस बिंदु तक। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को विद्युत विभव को भी से हाँ प्रदर्शित करते हैं। इसे हम ऐसे समझें कि जमीन पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, उसको जमीन से उठाकर ऊपर लेके जाना है, जमीन से उठाकर उसे ऊपर लेके जाना है। तो जमीन से उठाने पर स्टार्टिंग में उसको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वह वस्तु जो जमीन पे पड़ी है, जो पत्थर जमीन पे पड़ा है, वो अपना जगह छोड़ने से पहले वो हमारे द्वारा किए गए कार्य का क्या करेगी, विरोध करती है। समझ में आ गई बात। उसके बाद उस वस्तु को हम नीचे से ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो जो ये काम करना पड़ रहा है उसी को विद्युत की भाषा में क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहा जाता है। समझ में आ गई बात। विद्युत विभव को हम भी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात विभव बराबर किया गया कार्य बट्टा आवेश, किया गया कार्य बट्टा। विद्युत विभव को हम किससे लिखते हैं, भी से। किया गया कार्य, कार्य को हम लिखते हैं W से, और आवेश को लिखते हैं Q से, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं इसका मात्रक,
ठीक है, अर्थात V इक्वल टू विभव का मात्रक क्या होगा, W, किया गया कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, क्या होता है, बट्टा Q, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, तो विद्युत विभव का मात्रक जूल बट्टा कूलाम, या एक शब्द में इसे ही हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। ठीक है, अर्थात विद्युत विभव का आपसे मात्रक पूछा जाए तब क्या बताएंगे, वोल्ट, या जूल बट्टा कूलाम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम समझते हैं कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बताते हैं। आइए समझते हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है। ठीक है, परिभाषा वही है, चीजें वही हैं। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसके पहले जो अभी हमने आपको बताया विद्युत विभव, उसमें भी एकांक धनावेश लेना था, लेकिन उसे कहां से लाना था, अनंत से। ठीक है, इसमें क्या है कि विद्युत क्षेत्र में एक कोई विद्युत क्षेत्र हम यहां ले लेते हैं। ठीक है, इसमें एक बिंदु यहां ले लिया मैंने ए, क्लियर, और एक बिंदु ले लिया गया बी। एकांक धन आवेश को, तो यहाँ पे कोई हम धन आवेश ले लिया हमने, आवेश को क्यू से लिखते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाने का मतलब है कि धन आवेश है। क्लियर, इसको विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी बिंदु ए से कहां लेके जाना है, बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। मतलब यहां से लेके यहां तक लेके जा रहे हैं, तो जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ इस बिंदु की भी अपनी कोई वोल्टता है, विभवांतर है, तो इसको हम लिखते हैं वी ए बिंदु का जो विभव क्या है, वी ए, और बी बिंदु का जो विभव है उसे भी, हो गया ना, और इन विभव के बीच का अंतर ही क्या होगा, विभवांतर, अर्थात विभव के बीच का अंतर। नाम से इसकी परिभाषा स्पष्ट हो रही है कि दो बिंदुओं के बीच क्या है, उनका अपना अपना विभव है, उन विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अर्थात विभवांतर बराबर क्या लिखेंगे, किया गया कार्य बटा आवेश। क्लियर, विभवांतर को हम डेल्टा भी से लिखते हैं, किससे, डेल्टा, ये जो साइन है ये यही दर्शाता है अंतर को। ठीक है, जैसे अगर हम कहीं लिख दें डेल्टा टी, क्या लिखा हमने, डेल्टा, इसको कहते हैं समयांतराल। क्या कहते हैं, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने में जो समय का अंतर, उसको समयांतराल बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही विभवांतर को किससे लिखते हैं, डेल्टा भी से लिखते हैं, और किया गया कार्य को किससे लिखते हैं, W से, और आवेश को किससे लिखते हैं, Q से। विभव और विभवांतर दोनों चीज एक ही है। विभव में जो है आवेश को कहां से ला रहे हैं, अनंत से, जबकि विभवांतर में आवेश विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ही ले जाना होगा। ठीक है, अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो डेल्टा भी का मतलब क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का अंतर ही तो, अर्थात इसको हम भी ए माइनस भी लिख सकते हैं। यानी ए बिंदु का जो विभव है और बी बिंदु का जो विभव है, उनका अंतर ही क्या है,
विभवांतर है, बराबर W किया गया कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता है, और आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, अर्थात विभवांतर का क्या मात्रक होगा, जूल बट्टा कूलाम, या फिर एक शब्द में, ठीक है। इटली के एक वैज्ञानिक थे, इटली के वैज्ञानिक भौतिकी के थे वो, अलेसांद्रो वोल्टा, क्या नाम था उनका, अलेसांद्रो वोल्टा नाम था उनका। उन्होंने विभवांतर के बारे में बताया, इसलिए अपने नाम पर ही उन्होंने इसका मात्रक है क्या, वोल्ट। ठीक है, साधारण भाषा में जो विभवांतर है इसको हम वोल्टेज कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि दो पानी की टंकियां हैं, ठीक है, एक में पानी का स्तर ज्यादा है और दूसरे में पानी का स्तर, दोनों को मैंने बीच में एक पाइप से जोड़ दिया। हम पाएंगे कि जिस टंकी में पानी ज्यादा था वो पानी धीरे धीरे करके जिस टंकी में पानी कम था अपने आप क्या लगता है, बहने लगता है, और तब तक बहता है जब तक कि दोनों का जो तल है वो बराबर न हो जाए। अर्थात पानी जो था उच्च स्तर से किधर जा रहा था, निम्न स्तर की ओर। ठीक वैसे ही विद्युत भी उच्च आवेश से किधर की ओर बहता है, निम्न आवेश की ओर बहता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारे घरों में सॉकेट लगे होते हैं, 12 वोल्ट धारा आती है 220 वोल्ट की, अर्थात उच्च धारा आकर कहां पहुंचती है, उच्च वोल्टेज कहां आती है, निम्न वोल्टेज की ओर। ठीक है, तो जहां पे पावर हाउस है, जहां बिजली बन रही है, वहां पे बहुत ज्यादा वोल्टेज है, वोल्टेज ही क्या करती है, वोल्टेज धक्का देती है, किसको, इलेक्ट्रॉन को, किसको धक्का देती है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब आवेश आगे बढ़ रहा है, और आवेश के आगे बढ़ने की प्रक्रिया ही विद्युत धारा कहलाती है, विद्युत धारा आगे बढ़ने लगेगी। ठीक है, वोल्टेज का मतलब यही होता है। ठीक है, जब कभी हमारे गांव के स्तर पे कहते हैं कि आज लाइट का वोल्टेज बहुत ही कम है, क्लियर, तो कोई भी बल्ब या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत ही स्लो काम करते हैं, और बिजली यानी वोल्टेज जब सही रहता है तो अच्छे से काम करते हैं। यही चीज है वोल्टेज। ठीक है, विभवांतर का संबंध किससे है, वोल्टेज से, साधारण भाषा में हम यही कहेंगे। समझ में आ गई बात। विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, किसका, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर को हम परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, किस क्रम में, समांतर क्रम में हम वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर विद्युत धारा की वोल्टता बताता है, क्या बताता है, कि हमारे घरों में कितनी वोल्टेज करंट आ रही है। समझ में आ गई बात। इसे हम किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यह इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम परिपथ में क्या करते हैं, इस तरीके से जोड़ देते हैं। इस क्रम में, समांतर क्रम में जब धारा बहती है तो इस पे लगा हुआ जो गेज होता है, जो मेजरमेंट करता है, वो इस तरीके से क्या करती है, कंपन करती है, जिससे ये पता चलता है कि वोल्टेज कहाँ पहुंच गया है। ठीक है, इस तरीके से आज हमने आपको बताया विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।